इंडिया बाबा जी अच्छा नहीं खेला, लक इनके साथ लक थी जिसकी वजह से जीत गया है। और इंग्लैंड जो है ना बाबा जी बहुत ही अच्छी, बहुत सुपर किस्म की क्रिकेट खेला है पूरे टूर्नामेंट में। और अन्नी दिया मुझे तू ये समझा दे फुदू बंदे, 35 स्कोर था, 35 स्कोर रह गया था जब बारिश शुरू हो गई। 4 विकेटें पड़ी हुई थी आपके पास, 4 विकेटें थी ना, अगला दिन पूरा था आपके पास। बनाते ना साले, बनाते ना स्कोर, 35 स्कोर बनाते ना, क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि आगे लगे थे बाबा जी अंदर बाहर करने वाले। हेलो और डियर आईसीसी बात कर रहे हैं। अजी बाबा जी हमें ना सनी लियोन की एक चुनरी चाहिए हमें एक। हाँ जी बाबा जी, वजह ये है कि बाबा जी जो इंग्लैंड मीडिया है ना बाबा जी बहुत रो रहा है बाबा जी, टाइम मार के रो रहा है कि बाबा जी हमारे साथ हुआ तो साला हुआ क्या। हाँ जी मेहरबानी करें जल्दी भिजवाएं, यहाँ पे तो फटी हुई है इंग्लैंड मीडिया की। अब माइकल वॉन की भी फट गई है बाबा जी। जिस तरह इंडिया ने ना हिस्टोरिकल विन इंग्लैंड के खिलाफ लिए ना बाबा जी, ठीक है, ये इंग्लैंड मीडिया से, इंग्लैंड के घंटे के जो फैंस है ना फुदक के कर रहे थे उनको, और दूसरे नंबर पे ये जो माइकल वान है ना, ठीक है, इससे हजम ही नहीं हो रही, विन नहीं हजम हो रही ना बाबा जी, इसलिए कि उनको लर्न मिला है ना, विन तो हजम कहाँ से होगी बाबा जी। और तीसरे नंबर पे हमारे जो घंटे के यूट्यूबर है ना, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी पिछले दिनों, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं जी बाबा जी, जो साला ये इंग्लैंड मीडिया और माइकल वान, इसकी मिसाल मैं दूं, मिसाल सुन लो मेरी। इसकी मिसाल ऐसे है बाबा जी कि किसी खुसरे को ना घर में बुलाया जाता है, डांस के लिए, ठीक है, उसके बाद ठुकम ठिकाई कर देते हैं ना उसकी, ठीक है, और पैसे भी नहीं देते। ये ऐसी मिसाल हुई हुई है, ऐसी हालत हुई हुई है माइकल वान की भी और इंग्लैंड के मीडिया की भी, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, रोना पिटना डाला हुआ है ना, ठीक। ये वही साला खुसरा माइकल वान है जो फुदक के, जब सीरीज शुरू होने वाली थी ना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो ये फुदक के बोल रहा था 4-1 से हराएंगे जी हम इंडिया की, तो हम हालत टाइट कर देंगे, वन पेल पूल के रख देंगे। मतलब के हिसाब लगाओ, इतनी को बड़ी बड़ी बातें इस फुद्दू बंदे ने की थी। इसने कहा था हम तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ तो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम तो राम सुकून से हरा देंगे, हमने तो मेन तैयारी जो करनी है ना वो एशेस की करनी है। की है एशेस की तैयारी तूने ग्रुप करके अंदर हुआ है। ये वैसे एक बात बताऊं, इंग्लैंड को और इंग्लैंड के मीडिया को और माइकल वॉन जैसे फुदू जो है ना, जो चार फिरते होते हैं रोडों पे, इनको ना ये पूरी जिंदगी भूलेगी नहीं, ये हार बिल्कुल नहीं भूलने वाली। और सबसे बड़ी बात है, ये उन बच्चों से, यंग लड़कों से हार गए, यंग लड़कों से, इंडिया के यंग टैलेंट ने हरा दिया है। या तो होता ना विराट कोहली होता, रोहित शर्मा होता, जसप्रीत दी लेजेंड बुमराह होता, ये होते फिर हारते, तो मैं कहता नहीं यार तगड़ी थी टीम, बहुत ज्यादा तगड़ी थी बाबा जी, तब हरा दिया इन्होंने इंग्लैंड को। मगर बाबा जी ये इनके बावजूद ये थे ही नहीं बाबा जी, और अश्विन जैसा बंदा भी नहीं था अभी टीम में, इसके बावजूद बाबा जी करारी से भी करारी हार मिली है, साला माइकल वान और अन्नी दिया, तू किस मिट्टी का बना हुआ है साले। जब हार जाता है ना बंदा तो यार ग्रेस से मानो कि यार हम हार गए हैं, ये आपका बड़ापन होता है, ठीक है। मगर आप फुदू बंदों की तरह आपने फिर स्टेटमेंट फुदू किस्म की देनी शुरू कर दी है। और जी इंडिया जो है ना, इंडिया बाबा जी अच्छा नहीं खेला, लक इनके साथ लक थी जिसकी वजह से जीत गया है। और इंग्लैंड जो है ना बाबा जी बहुत ही अच्छी, बहुत सुपर किस्म की क्रिकेट खेला है पूरे टूर्नामेंट में। और अन्नी दिया मुझे तू ये समझा दे फुदू बंदे, 35 स्कोर था, 35 स्कोर रह गया था जब बारिश शुरू हो गई। 4 विकेटें पड़ी हुई थी आपके पास, 4 विकेटें थी ना, अगला दिन पूरा था आपके पास। बनाते ना साले, बनाते ना स्कोर, 35 स्कोर बनाते ना, क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि आगे लगे थे बाबा जी अंदर बाहर करने वाले,
बॉलर लगे हुए थे, और बॉलर वो जो दिल से बॉलिंग करवा रहे थे, जो अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, और जीत का जज्बा उनके अंदर घुसा हुआ था। उन्होंने कहा बाबा जी जीत के जाना है, जीत के जाना है। इसको कहते हैं बाबा जी दिल से मुल्क के लिए खेलना। तुम जीत जाते ना, तुम जीत जाते, 35 स्कोर बना जाते, ठीक है, 35 स्कोर बना जाते, मैं मान जाता, मैं कहता वाकई यार इंग्लैंड ने टू गुड, अच्छी क्रिकेट खेली और जीत गया। बाबा जी उन्होंने आपके मुंह पे ना रख रख के चपेड़े मारी हैं, इंडियन बॉलर्स ने हिला के रख दिया है। बाबा जी दुनिया को हिला दिया। तो तू तो माइकल वॉन किसी चीज ही कोई नहीं है, तू तो फुदू सा बना है, तू तो बकवास किस्म के स्टेटमेंट देता है, ठीक है। ग्रेस से माना करो, ग्रेस से माना करो, ठीक है। ये वही इंग्लैंड मीडिया है कि जो मैच से पहले कुछ और बातें सुना रहा था, ठीक है, और मैच के बाद अब रोना पिटना ही नहीं खत्म हो रहा इन सालों का। जिस तरह इंडियन टीम ना, कसम खुदा की, जब 35 स्कोर रह गया था ना कल, और उसके बाद जब बॉलिंग शुरू की ना इंडियन टीम ने, तो ऐसे लग रहा था साला इस इनके अंदर ना कोई एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की आत्मा आ गई है, कोई आत्मा आ गई है। सच बताऊं, मतलब कि थक भी नहीं रहे थे, थक नहीं रहे थे, और ना इंग्लैंड बैट्समैनों की जान भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसी किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे थे, और चढ़ गए थे ना, पूरा चढ़ ही गए बाबा जी, हिलने का मौका ही नहीं दिया। और इंग्लैंड मीडिया जो कल से हारने के बाद बाबा जी स्टेटमेंट क्या दे रहा है, बाबा जी अंपायरिंग जो है ना, अंपायर जितने भी थे ना, वो उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया को, इंडिया की टीम को अंपायरों ने सपोर्ट किया है, इसलिए इंडिया टीम जीत गई है। और मेरे फुद्दू किस्म के बंदे, तेरा अब्बा जो है ना, तुम्हारा अब्बा, वो अंपायर पाकिस्तानी खड़ा हुआ था एक तरफ, दूसरी तरफ से श्रीलंका का अंपायर धर्मत सिन्हा खड़ा था, ठीक है। वो टॉप क्लास के अंपायर्स हैं, ठीक है। उनके इतनी अच्छी किस्म की उन्होंने अंपायरिंग की है पूरे टेस्ट मैचेस में, ठीक है। वो किधर से आपको रिव्यू सिस्टम आपके पास था, लेते रिव्यू, ट्रैकिंग सिस्टम, हर चीज आपके पास है, देखते ना कहां से गलत अंपायरिंग की है, कहां से सपोर्ट किया है इंडिया को। ऐ फुदू किस्म के सपोर्टर देते हैं यार, मुझे गुस्सा चढ़ता है, मैं आपकी ले लूंगा पकड़ के। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पाकिस्तानी घंटे के जो यूट्यूबर है साले, जो अपनी किताब में साला फरमा रहे थे 5 दिन से पौंक के थक चुके हैं। ये बोल रहे क्या थे, ओ बाबा जी इंडिया की बैटिंग तो है ही स्ट्रॉन्ग, बट बाबा जी इंडिया की ना बॉलिंग फर्क है ऐसे करके। अबे सालो, फर्क बॉलिंग ने ठोक के रख दिया, इंग्लैंड के अंदर घुस के ठोक दिया उन्होंने। आपके बॉलर जरा करके दिखा दे, हमारे जो घंटे के बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ टेपिया, ये करके दिखा दे, नसीम शाह, ये करके दिखा दे मुझे जरा इंग्लैंड के अंदर, वो भी टेस्ट मैचेस में 1000 बॉलिंग करवा के दिखा दे सिराज की तरह। हमारा एक भी बॉलर छोड़े, बकाया छोड़ो, अभी भी रिसेंट भी जो खेलने वाले ना, एक भी बॉलर खेल के दिखा दे, बॉलिंग करवा के दिखा दे। इतनी मैं आपको लिख के देता हूं, एक भी नहीं करवाएगा। इसलिए इनको पैसा अजीज है बाबा जी, इनको ओवर करवाना ही नहीं है। जब इनको कहा जाता है ना टेस्ट मैचेस खेलने हैं बाबा जी, तो इनकी क्या स्टेटमेंट होती है, वो जी वर्क लोड साला बहुत ऊपर है, बहुत भारी है, वर्क लोड इनका बहुत ज्यादा है। ये टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली इन सालों ने, ये लेवल है, मुल्क के लिए खेलना ही नहीं है ना, इसलिए टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेके 4 ओवर करवाते हैं, चिल मारते हैं, बस जाते हैं चौके छक्के खा के, ये खत्म हो जाती है। बाबा जी फजूल किस्म की बातें हैं, मुझे समझ नहीं आती। अभी तो मैं सोचता हूँ कभी कभार कि अभी इंडिया का जो यंग टैलेंट और भी इकट्ठा हुआ है, तैयार हुआ है, अभी तो वो आया ही नहीं टीम में, अभी वो टीम में आया ही नहीं है। अभी कुलदीप यादव को मौका ही नहीं मिला, अभी अर्शदीप सिंह को मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये हालत है, इंडिया इंग्लैंड की टॉप की टीम को हरा दिया है, टॉप की टीम को। मतलब कि अगर टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं 2-2 से ड्रॉ हो गया ना, तो इंग्लैंड के अंदर ये बहुत बड़ी साला अचीवमेंट थी। हमने कब किया ऐसा, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो मतलब कि हिसाब लगाओ, हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से एक मैच हार गए, वेस्ट इंडीज जैसी टीम से। आगे क्या होना है, आगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कि बाबा जी आगे क्या होने वाला है। अभी ओडीआई सीरीज आ रही है, देखते हैं क्या होता है, मुझे तो डर ही लग रहा है। हाँ, मे भी मोहम्मद रिजवान वापस आ रहा है,
मेरी बबरो वापस आ रही है, ये एक अच्छा साइन है, ये साला बहुत अच्छा साइन है। ये दोनों आएंगे तो शुगल मेला लगेगा। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोक लो, लाइक ठोको। ओ मैं कहता हूँ अंदर बाहर करके ठोकम टकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।